हाय। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एकदम सब बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कहानी के बाद अपना एक स्वीट सा कमेंट छोड़ना और शेयर करना भूलना नहीं। वैसे आज की इस कहानी में कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस होगा। अगर आप रिश्तों को खामोशी से समझते हैं तो यह कहानी आप ही के लिए है। कहानी अनुज और मीरा की, खामोश अफेयर। अनुज की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सुलझी हुई लगती थी। अच्छी नौकरी, शहर का सम्मानित आदमी और घर में वेट करती उसकी वाइफ नेहा। लेकिन घर के भीतर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब अनुज घर लौटता तो घर में शांति होती, पर वो शांति सुकून नहीं, खालीपन थी। उनकी मैरिज को 7 साल हो चुके थे। दोनों के बीच अब बातचीत कम और औपचारिकता ज्यादा थी। वो एक ही घर में रहते थे, पर जैसे अलग अलग कमरों में जिंदगी जी रहे हो। रात को बिस्तर पर लेटे हुए दोनों पीठ फेर कर सो जाते और अनुज छत घूरते हुए यही सोचता कि सब ठीक है, पर फिर भी ठीक क्यों नहीं लगता। ऐसे ही सवालों और करवटों में रातें बीतती जा रही थी। उसी दफ्तर में जहां अनुज काम करता था वहां मीरा ने ज्वाइन किया। वो थी सुलझी हुई, सदी हुई और बेहद शांत। एक बात बता दूं, मीरा भी ऑलरेडी मैरिड थी, पर उसकी आंखों में एक अधूरापन था। वैसा ही अधूरापन जैसा अनुज अपने भीतर रोज महसूस करता था। मीरा भी हर शाम अपने घर लौटती थी जहां उसका पति मोबाइल में डूबा रहता और वो खुद अपने सवालों में। अनुज और मीरा की मुलाकात बहुत छोटी थी। पहली मुलाकात उनकी कॉफी मशीन के पास, बस 2 मिनट की बातचीत, और उसके बाद बातें और मुलाकातें लंबी होती गई। फिर लंच पे साथ बैठना और धीरे धीरे वो बातें जो घर में कोई नहीं पूछता था उनको। एक दिन मीरा ने यूं ही कह दिया, आज थके हुए लग रहे हो। इतना सा वाक्य है अनुज को भीतर तक हिला गया, क्योंकि इतने सालों में किसी ने उससे ये पूछा ही नहीं था। दफ्तर की भीड़ में वो दोनों सबसे ज्यादा अकेले थे और वहीं से वो रिश्ता जन्म लेने लगा। शरीर से नहीं, समझ जाने की भूख से। मीरा ने एक दिन उसे कहा, कभी कभी लगता है हम गलत इंसान के साथ नहीं, गलत वक्त पर सही इंसान के साथ होते हैं। अनुज चुप रह गया, क्योंकि यह बात उसे बहुत सही लगी और बहुत खतरनाक भी। उनका रिश्ता किसी कमरे में बंद होकर नहीं पनपा, बल्कि उन जगहों में पनपा जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, भीड़ के बीच। पर हर मुलाकात के बाद अनुज के भीतर अपराध बोध बढ़ता गया। नेहा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, शांत, भरोसे से भरा। अब नेहा का चेहरा उसे मासूम नहीं, आरोप की तरह दिखने लगा। मीरा भी चैन में नहीं थी। वो जानती थी कि ये जो रिश्ता है उसे कुछ नहीं देगा सिवाय थोड़े से सुकून और बहुत लंबे अंधेरे के। एक रात मीरा ने उसको मैसेज किया, अगर हम कभी मिले ना होते तो शायद जिंदगी और आसान होती है अनुज।
अनुज ने मैसेज सीन कर लिया पर कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देना उसके सच होने की पुष्टि होता है। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए दोनों ने आखिरी बार साथ चाय पी थी। चाय ठंडी होती रही और एहसास अंदर ही अंदर चलते रहे। मीरा ने कहा, पता है अनुज, कुछ रिश्ते सही होते हैं लेकिन सही समय पर नहीं। कुछ पल वो खामोश रही और फिर से बोल उठी, हम बुरे लोग नहीं हैं, बस कमजोर हैं। अनुज बिना कुछ बोले उसकी बात सुनता रहा, खामोशी के साथ, क्योंकि कुछ जवाब खामोशी में ही पूरे हो जाते हैं। अगले दिन मीरा ने ट्रांसफर ले लिया। अब जिंदगी अपनी पुरानी चाल में लौट आई, पर वो वैसी नहीं रही। अनुज के भीतर कुछ हमेशा के लिए असंतुलित हो गया। उसने नेहा से कुछ नहीं कहा, पर कल पहली बार खुलकर इतना जरूर कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत देर तक अकेला रहा। नेहा खामोशी से सुनती रही, बस रोई नहीं। उसने अनुज को देखा जैसे किसी ऐसे इंसान को देख रही है जिसे वो जानती थी पर पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। और शायद वही सबसे बड़ी सजा थी। कुछ रिश्ते टूटकर नहीं, समझ से बचते हैं, और कुछ गलतियां जिंदगी भर का सबक बन जाती हैं। क्योंकि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, साथ महसूस होने का नाम है।